ओम शांति। ओम शांति। आज हम 29 जुलाई के साकार महावाक्य सुनेंगे। आज हम बच्चों को ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को अनमोल महावाक्य सुनाते हैं। तो आज हम बच्चे सारे साकार मुरली के सार रूप में महावाक्य सुनते हैं। शिव बाबा के महावाक्य सुनते समय हम बच्चों को सबको बड़े खुशी से, नशे से अलर्ट होकर ध्यान से महावाक्य सुनने हैं और सारे दिन में उसे याद करते रहना है। आज शिव बाबा हम मीठे बच्चों को क्या सुनाते हैं ये हम अभी ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते हैं आज बच्चों को कि मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। बाबा प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी है? उत्तर में कहते बाबा, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह रस्म है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, ओम शांति बच्चे। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को आज समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। उन्हें पूछना नहीं कि बाप एक है अनेक है। ऐसे हम करेंगे तो वो और प्रश्न पूछते रहेंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, ये पक्का करा लो। शिव बाबा कहते हैं आज पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भी लिखा है कि भगवान वाच। पहले पहले ये निश्चय कराना है, लिखा लेना चाहिए कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकता है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वो आत्माओं का बाप है। शिव बाबा और बच्चों को कहते हैं कि पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, परंतु शिव भगवान वाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ रथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राह समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई जानते नहीं है। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना पड़ता है। मुख्य बात है बाप के परिचय की। वह गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम वाला बहुत हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। इसमें कोई खिटपीट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। ये कौन कह रहे सब? शिव बाबा बच्चों को कहते हैं। बाबा कहते हैं
मैं जिस रथ पे आता हूँ वो रथ बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि हम कैसे कैसे बताए, कैसे कैसे लिखे। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं सदा जीते रहो, ये तो साधु लोग कहते हैं। बाबा बच्चों को राय देते हैं मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हज़ार खर्चा बच जाएगा। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि बाबा बोलते हैं लेकर। तुम बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। बाबा बच्चों को कहते हैं कि भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। इस पर बाबा कहते हैं कि समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहेंगी मुरली के द्वारा। बाबा कहते हैं बच्चों को कि बच्चे बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बीत बीत करेगी कि ये खाए। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है, मारने लिए देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी आता है। बाबा बच्चों को कहते मुख्य धोखा देने वाली है आँखें, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो क्रिमिनलपन छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आँखें निकाल देनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो क्रिमिनल आँखें है उसको ही हम सिविलाय बनाना है, यही हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा आज बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा आज बच्चों को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बच्चों को नमस्ते कहते हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा को हम बच्चे भी गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा सुनाते हैं, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। शिव बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। शुभ व वरदान कहते हैं आज संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो, सत्कार दो। तो आज बाबा ने जो हम बच्चों को बताया वो हम बच्चों को सारे दिन भर चलते फिरते कर्म करते हुए भी बाबा के महावाक्यों को हमें याद करना है। तो अभी हम बच्चे उस प्यारे बाबा का, मीठे बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे।